जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो इससे पहले लेक्चर में हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर जो है वो 10 हो चुके थे। बाकी जो 9 रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो हम करने लगे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। सबसे पहला है हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो हीलियम क्या है, एलिमेंट है, हीलियम गैस है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एलिमेंट है। इसके बाद दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है तो क्या है, ये कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जबकि ये जो है ये कार्बन और सबस्क्रिप्ट में इसकी जो है ना वो क्या है, यानी कि O है, ठीक है ना। तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है, एलिमेंट है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना पढ़ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी कैपिटल है और ऑक्सीजन भी कैपिटल है। इसके बाद वाटर एंड मिल्क है। वाटर जो है वो क्या है, कंपाउंड है, एक H2O फार्मूला है इसका, ठीक है। दो दो ये दो से ज्यादा दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे मिल्क है। मिल्क क्या है, ये मिक्सचर है। मिल्क के अंदर जो है ना प्रोटीन भी है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मिल्क क्या है, मिक्सचर है। आगे गोल्ड एंड ब्रास है। गोल्ड क्या है, ये ऑरम जिसे बोलते हैं, ये एलिमेंट है। आगे ब्रास जो है ना ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ब्रास जो है ना वो किसका मिक्सचर है, वो जो है ना वो हमारे पास ये लिखा हुआ है जिंक एंड कॉपर का। जिंक एंड कॉपर का क्या है, मिक्सचर है ब्रास। उसके बाद आयरन एंड स्टील है। आयरन जो है वो फेरस, यानी कि फेरस सिंबल है इसका, तो क्या है, ये एलिमेंट है। और स्टील जो है वो क्या है, मिक्सचर है। स्टील किसका मिक्सचर है, हमारे पास आयरन, क्रोमियम और निकल का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट AMU, व्हाई इज इट नीडेड। सबसे पहला है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। द यूनिट फॉर मेजरिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है ना उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं, AMU यूज करते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ एटम। एक हमें एटम का मास पता चलता है, और दूसरा इट इज यूज्ड टू फाइंड द एटॉमिक मासेस इन ग्राम्स। और दूसरा जो है ना वो भी हम मास फाइंड करते हैं, लेकिन किस में, ग्राम्स में। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। स्टेट और नेचर बतानी है। सबसे पहले जिंक प्लस कॉपर है। जिंक प्लस कॉपर जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास जो है ना ये मिक्सचर बन जाएगा ब्रास, ठीक है। दूसरा है वाटर प्लस शुगर। जाहिर सी बात है, जब आप शुगर, चीनी या पानी को मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर शुगर, शुगर वाटर। आगे एल्यूमिनियम प्लस सल्फर है। एल्यूमिनियम और सल्फर को जो है ना इसका आप रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम प्लस सल्फर का, तो आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा। और ये जो इसका फार्मूला है Al2S3 है। आगे आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल है। इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनमें से आपको बताना है कि किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ atomic, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। ये जो है ना ये जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उनका सम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस Cl2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक Cl जो है ना, एक क्लोरीन जो है वो 35.5 की इक्वल है और दो क्लोरीन 71 AMU के। आगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU। इसके बाद हमारे पास है फार्मूला मास, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। हमारे पास फार्मूला यूनिट हम किन के लिए यूज करते हैं, जिनके आयंस बनते हैं, जिस तरह जो कि हमारे पास सॉल्ट है। जितने भी सॉल्ट है उनके लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं, फार्मूला मास, ठीक है। उनके लिए हम कौन सा मास निकालते हैं, फार्मूला मास। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, फार्मूला मास इसका कितना है, 58.5 AMU। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फार्मूला मास कितना है, 100 AMU। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है ना वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो H2O जो है इसका क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आगे सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये सॉल्ट की फॉर्म में होता है, तो
तो इसका कौन सा क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, फार्मूला यूनिट। अगर पोटाशियम आयोडाइड है, ये भी हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, सॉल्ट की फॉर्म में होता है, तो इसके लिए भी हम फार्मूला यूनिट लफ्स यूज़ करते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इससे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विच वन हैज मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ फेरस। ठीक है, इससे पिछले शायद क्वेश्चन में या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, या उससे पहले वाले लेक्चर में, कि सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करते हैं कि जो है ना मैस कितना है इनका, सेम मैस में जो है ना वो सेम मोल हो सकते हैं, ये हमने जो है ना वो डिस्कस किया था। तो अभी जो है ना ये क्या करेंगे, विच वन हैज मोर एटम्स, यानी कि किसके पास जो है ना वो ज्यादा एटम है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के पास या 10 ग्राम ऑफ फेरस के पास। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ फेरस। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम के जो है ना वो अगर 10 ग्राम आप लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ फेरस। तो उसके जो है ना आपका आंसर यहाँ तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, सही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है ना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन चलिए अगर एक्सप्लेनेशन अब जो है ना मैं आपको थोड़ी सी देना चाहता हूँ कि ये कैसे है। ठीक है ना, समटाइम रीजन भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ कि जो है ना क्या रीजन है इसका, कि ये जो है ना 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 10 ग्राम ऑफ फेरस से ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को देख रहे हैं, उसके बाद फेरस को देखेंगे। एल्यूमिनियम के हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, कितने कितने एल्यूमिनियम में, 10 ग्राम एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम का जो गिवन मैस है वो कितना है, 10 ग्राम है, और मोलर मैस एल्यूमिनियम का वो 27 ग्राम पर मोल है। तो इससे जो है जब हमारे पास मैस और मोलर मैस जो है ना, गिवन मैस और मोलर मैस दिए गए हों, तो इजीली जो है ना मोल फाइंड कर सकते हैं। कौन से रिलेशनशिप से, मैस और मोल रिलेशनशिप से। नंबर ऑफ मोल यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 27 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा, तो 10 से 27 डिवाइड करेंगे तो 0.370 मोल, सही हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। नाउ अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, अब मोल पार्टिकल कैलकुलेशन देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या, बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। और नंबर ऑफ एटम हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो हम बेसिकली फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारे पास मोल अवेलेबल हो। तो यहाँ पे कोई मोल नहीं दिया गया हमें, तो सबसे पहले इसलिए हमने क्या फाइंड किया, मोल फाइंड किया। उसके बाद जो है ना हम मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ मोल जो है ना वो क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने में से फाइंड कर रहे हैं, 10 ग्राम में से फाइंड कर रहे हैं, और 10 ग्राम के आपने मोल ऑलरेडी निकाल दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है ना ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये इस तरह फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे आप, ये 0.37 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएंगे 2.23 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स, ये आपके पास एल्यूमिनियम के एटम्स आ गए। अब आपने आयरन के जो है ना वो एटम्स निकालने हैं कि 10 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर जो है ना कितने एटम है। तो सबसे पहले यही मेथड है, यही फार्मूला, सब कुछ आपने जो है ना वो सेम इसी वे से चलना है। आपको मैस दिया गया है फेरस का, यानी कि आयरन का गिवन मैस 10 ग्राम है, और मोलर मैस फेरस का 55.85 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिए 10 डिवाइडेड बाय 55.85 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा, तो 0.179 मोल, ये इसके मोल आ गए। सेम अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फेरस, तो एटम्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फेरस जो हैं वो किसके इक्वल हो गया, ये वाला फार्मूला। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो 0.179 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23, तो आपके पास फेरस एटम आ जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1.078 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो फेरस के एटम है वो क्या है, कम है, ये 1.7078 है और ये हमारे पास 2.23 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 23 है तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल 23 है।
एक्सपोनेंशियल सेम है, तो ये जो आपके पास जो है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये वाला बड़ा नंबर है। तो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है ना वो फेरस एटम से ज़्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि एटम फाइंड करें, ठीक है ना, यानी कि किसके एटम ज्यादा है। वहां पे वो बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल किसके ज्यादा है, विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल, किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर, या ये आपके पास C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज और जो है ना ये सॉरी माल्टोज का फार्मूला है। आगे चलते हैं तो ये जो है 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज मोर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू 9 ग्राम ऑफ शुगर। अब यहाँ तक आंसर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है अगर बिल्कुल सिंपल वे में देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अब एग्जामिनर भी डिपेंड करता है, वो आपको 2 नंबर पूरे देगा या 1 नंबर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप लोगों को जो है ना अगर शॉर्ट है तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो सेम वही एक्सप्लेनेशन इसी तरह की है। सबसे पहले फॉर वाटर, अब वाटर का आपको मैच दिया गया है, तो आपने जो है ना फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो आपके पास मोल जो है ना होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। तो मोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप मैस मोल रिलेशनशिप यूज करेंगे। 2 ही रिलेशनशिप है हमारे पास, मैस मोल और मैस मोल पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले मैस मोल यूज करेंगे फार्मूला। गिवन मैस आपके पास 9 ग्राम है, मोलर मैस आपके पास वाटर का जो है ना 18 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो है ना निकल आएंगे यहाँ से 9 डिवाइडेड बाई 18, तो आपके पास जो है ना 0.5 मोल आ जाएंगे। आगे नाउ अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किसकी इक्वल है, यही फार्मूला मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ये फार्मूला हमने कैसे निकाला है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आपके पास 0.5 एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 है, तो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद हाँ, अगर वो वाटर के एटम पूछना चाहे आपसे, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर, 3 है, ठीक है। तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। आगे फॉर शुगर, शुगर का आपके पास जो है ना सबसे पहले गिवन मैस है 9 ग्राम, मोलर मैस ऑफ शुगर जो है ना वो आप निकाल लेंगे। कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, और एक कार्बन का जो है ना एटॉमिक मैस 12 है। आगे 22 हाइड्रोजन है, और एक जो है ना एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। आगे ऑक्सीजन 11 है, तो 11 ऑक्सीजन हो गए, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। तो इसको 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 122 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 176। जब इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। जब ये आपके पास चीज़ आ गई, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 342, तो आपके पास 0.026 मोल्स आ गए। जब ये आपके पास मोल्स आ गए तो अब आपने क्या करना है, इजीली जो है ना मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। कौन से रिलेशनशिप से, मैस मोल और मोल पार्टिकल रिलेशनशिप से। सो अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आप 0.026 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23, तो आपके पास शुगर की जो है वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे 1.58 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 23 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल 23 है, तो ये डिजिट जो है ना बड़ा है 3.01 एज कम्पेयर टू 1.58। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो 9 ग्राम जो है ना 9 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 9 ग्राम ऑफ शुगर। तो आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच वन हैज मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। अगर आप गौर करें तो इससे जो पिछले 2 क्वेश्चन गुजरे हैं सेम क्वेश्चन है, पहले 2 और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों सेम क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि इससे पहले वाले जो 15वां क्वेश्चन है उसके अंदर उसने एटम्स पूछे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन के अंदर उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। अब क्वेश्चन 17 के अंदर वो क्या पूछ रहा है, फार्मूला यूनिट्स पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि पूछ वो एटम्स मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स ही रहा है। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फार्मूला यूनिट्स एक ही बात है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है ना वो किसके लिए हम यूज करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, जबकि फार्मूला यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, जो सॉल्ट होता है हमारे पास, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 17। यहाँ पे भी वही आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं।
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके आपने मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से आपने क्या फाइंड कर लेना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेने हैं। वहां पे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम फाइंड करते रहे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आंसर क्या है इसके जी, 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज मोर फार्मूला यूनिट्स एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ KCl। यानी कि NaCl जो है ना 1 ग्राम ऑफ NaCl वो जो है ना उसके पास ज्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ KCl। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फॉर NaCl। सबसे पहले NaCl के लिए देखते हैं, तो NaCl का गिवन मैस कितना है 1 ग्राम, मोलर मैस आपका सोडियम को 23 और क्लोरीन का जो है ना वो 35.5। तो जब आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास 58.44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आप जो है ना गूगल से भी देख सकते हैं। आगे नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आप कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 58.44 ग्राम पर मोल। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास 0.017 मोल आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर वो मॉलिक्यूल पूछता है तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, अगर वो एटम्स पूछता है तो आप यहाँ पे पार्टिकल्स भी क्या लिखेंगे, एटम्स। क्योंकि पार्टिकल जो है ना वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो कितने आए आपके पास 0.0717 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl 1.03 10 एक्सपोनेंशियल 22 फार्मूला यूनिट्स। अब KCl के हमने फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं। सेम गिवन मैस 1 ग्राम है, मोलर मैस इसका 74.55 ग्राम पर मोल है। जो है ना के जो पोटाशियम है के उसका जो है वो मोलर मैस है वो 39 पॉइंट समथिंग है, और Cl जो है ना वो हमारे पास 35.5 है। आगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 74.55 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा तो 0.013 मोल्स आ गए। अब जब मोल आ गए तो वही अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट जो है वो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है ना वो 0.013 है मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला यूनिट ऑफ KCl आ जाएगी 8.075 10 एक्सपोनेंशियल 21 फार्मूला यूनिट। अब आप देखें तो यहाँ पे जो है ना वो जो एक्सपोनेंशियल है वो 21 है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 22 है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है 1.03 ये जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू 8.075। तो आप इसकी बेस पे जो है ना वो नहीं करना, आपने इसकी बेस पे डिसीजन नहीं करना। आपने किसकी बेस पे डिसीजन करना है कि जो हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल है 21 है या 22 है, उसकी बेस पे करना है। तो यहाँ पे 22 है तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, लार्जर है। तो हमारे पास ओवरऑल जो है ना डिजिट जो डिजिट है या नंबर है ये क्या है, लार्जर है। तो फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्मूला यूनिट्स ऑफ KCl इन 1 ग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। होमो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी जो है ना वो एटम जो है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के हों, ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट के 2 या 3 एटम जुड़े हुए आपस में, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर दोनों जो है ना वो एटम है वो एक ही एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के हैं। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर दोनों ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है। आगे ओजोन है, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, वो भी जो है ना वो तीनों एटम जो है ना वो ऑक्सीजन के हैं। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, ठीक है, एक एटम एक एलिमेंट से और दूसरा एटम किसी और एलिमेंट से हो। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर के अंदर 2 जो है ना एटम हाइड्रोजन के वो हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं, और एक जो एटम है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीजन की तरफ से है। आगे अमोनिया है, NH3 है, यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन एक एटम जो है नाइट्रोजन का है और 3 एटम जो है ना वो हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट है। आगे HCl है हमारे पास जो है ना, इसके अंदर जो है ना वो हाइड्रोजन जो है ना वो एक एटम है जो कि हाइड्रोजन एलिमेंट से है, और जो आगे क्लोराइड है, ठीक है, वो हमारे पास क्लोरीन गैस से है, क्लोरीन एलिमेंट से, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन 19, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर, ठीक है, देन 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपके पास जो है ना वो 2 मोल्स ऑफ HCl है एक साइड पे, और एक साइड पे आपके पास 1 मोल ऑफ अमोनिया है। तो दोनों के अंदर जो है ना दोनों में से सबसे ज्यादा जो है ना हाइड्रोजन एटम किस में प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ HCl में या 1 मोल ऑफ NH3 में। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं। फॉर 2 मोल्स ऑफ HCl सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो है ना वो नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है।
2 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl जो है ना वो किसकी इक्वल है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। 2 मोल्स कर रहे हैं तो इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल्स ऑफ HCl हैव मॉलिक्यूल 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। ये आपके पास जो है ना मॉलिक्यूल आ गए, किसके मॉलिक्यूल आ गए, HCl के। 2 मोल ऑफ HCl के आपके पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए। अब आपको पता है HCl के अंदर जो है ना वो कितने एटम है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे इतनी क्लोरीन के एटम होंगे। सी अगर आपने एटम फाइंड करने हैं तो एटम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपने जस्ट हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगेन वही आपका यही आंसर आ जाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि HCl के अंदर हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है इतनी क्लोरीन है, ठीक है ना ही हाइड्रोजन कोई ज्यादा है ना ही कम है ना क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन है इतनी ही क्लोरीन है। तो आपके पास जो है ना वो नाउ 2 मोल ऑफ HCl हैव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, इसके पास इतने ही हाइड्रोजन एटम हो गए, और अगर क्लोरीन एटम है तो वो भी इतने ही हो गए। अगर आप दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल एटम्स आ जाएंगे HCl के अंदर। समझ आ, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो दोबारा इसको थोड़ा फोकस करके सुनना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे 1 मोल ऑफ NH3, यहाँ पे है ही 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ NH3 जो है हमें पता है वो किसकी इक्वल होता है 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 के। अब 1 मोल ऑफ NH3 है हाइड्रोजन एटम। अब इसके अंदर NH3 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18.069 10 एक्सपोनेंशियल 23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। तो आपको जो है ना यहाँ पे पता चल गया है कि हाइड्रोजन एटम इसके अंदर ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। यहाँ पे 12.046 है और यहाँ पे 18.069 है और एक्सपोनेंशियल 23 और नीचे भी 23 है। तो ये जो है ना 1 मोल ऑफ NH3। ओके, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट 1 मोल ऑफ अमोनिया हैव मोर एटम्स एज कंपेयर टू 2 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। सारी वही चीज़ें आपने क्या बेसिकली आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो जो है ना 2 फार्मूला की बेस पे हो रही हैं। एक फार्मूला आपका मोल मैस कैलकुलेशन की बेस पे हो रही है और दूसरा आपका जो है ना मोल पार्टिकल की कैलकुलेशन पे हो रही है। तो अगर आप गौर से करेंगे तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इसके अलावा आपको लोगों को पता है कि 1 AMU में कितने ग्राम एटम होते हैं, ये 2 आपने टर्म्स याद रखनी है। एवोगैड्रो नंबर कितना है, ठीक है, और 1 AMU जो है ना वो कितने ग्राम की इक्वल है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आपने जो है ना ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं इन दोनों को याद रखना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों की जो है ना इजीली हल हो जाएंगे। आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ पे भी जो है ना ये हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 19 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस पूरी चैप्टर में से तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना इसका आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।